This is Himanshu Mahatma from GWPC, Bikaner. Today we are going to study about UPS. UPS means Uninterrupted Power Supply. UPS एक ऐसी डिवाइस है जो कि तब काम आती है जब मेन पावर सप्लाई बंद हो जाए या किसी कारणवश ऑफ हो जाए। हमारे पास कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि पावर सप्लाई के फॉर्म में काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, यानी कि अगर उनकी वर्किंग में पावर सप्लाई बंद हो जाए किसी कारणवश तो काफ़ी सारा लॉस हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जिनमें जो वर्क हम कर रहे हैं अगर वो प्रॉपरली सेव नहीं किया है तो अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए किसी कारणवश तो वो सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंज जो हैं उनमें अगर किसी कारणवश पावर सप्लाई या पावर ऑफ हो जाती है तब पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है और उसको रीबूट करने में काफ़ी टाइम लगता है और जितनी भी ऑन गोइंग कॉल्स हैं वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। कुछ फैक्ट्रीज या कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जिनमें अगर पावर सप्लाई बंद कर दी जाए तो काफ़ी सारा मटेरियल वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए कुछ क्रिटिकल सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूपीएस के द्वारा कंटिन्यूस पावर सप्लाई प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि यूपीएस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। यूपीएस बेसिकली दो तरह का होता है, एक ऑफलाइन या इसको हम स्टैंड बाय यूपीएस बोलते हैं और ऑफलाइन। ये इस तरह से वर्क करता है, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे चार्जर, बैटरी और इन्वर्टर। बैटरी इसका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ये एक तरह का पावर स्टोरेज डिवाइस है। ये पावर सप्लाई बंद होने के बाद इसको पावर सप्लाई कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराता है। इन्वर्टर जो इसमें लगाया गया है ये डीसी टू एसी कन्वर्टर है, क्योंकि हमें आउटपुट में एसी चाहिए और बैटरी से जो भी वोल्टेज आ रही है वो डीसी फॉर्म में आ रही है, तो इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्वर्टर की आवश्यकता है। चार्जर जो कि एक रेक्टिफायर का फॉर्म है, ये बैटरी को एसी टू डीसी में चार्ज करने के लिए यूज आता है। तो ये दो स्विच इसमें लगे हुए हैं, एक यहां पर है जो कि इस पावर सप्लाई को इस डिवाइस से जोड़ने के बीच में लगाया है। ये ऑलवेज या नॉर्मली ऑन स्विच कहलाता है। सेकंड, इन्वर्टर को जो बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं ये स्विच है, ये नॉर्मली ऑफ स्विच है, ये नॉर्मली ऑफ रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब पावर सप्लाई मौजूद है, जब एसी करंट फ्लो हो रही है, तब हम क्या करेंगे, ये वाला स्विच इस फॉर्म में कनेक्ट रखेंगे कि ये डायरेक्ट जो डिवाइस यहां पर है वो एसी से कनेक्ट हो जाए और साथ ही साथ इसका कुछ पार्ट चार्जर के थ्रू इस बैटरी को चार्ज करता रहता है। लेकिन ये बैटरी इस इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं होती और इन्वर्टर जो है वो डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता है। अब जैसे ही पावर फेलियर होता है या पावर सप्लाई बंद होती है तब ये स्विच जो है वो इस तरह से हम स्विच ओवर कर देते हैं, तो ये इन्वर्टर इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा या हमारी जो सप्लाई अप्लायंसेस है उनसे कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इस बैटरी को भी इससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अब ये बैटरी इस इन्वर्टर के थ्रू इस अप्लायंस को पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे ही पावर फेलियर होता है तो इन स्विचेज के थ्रू हम सप्लाई को एसी टू इन्वर्टर के थ्रू स्विच कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि इन स्विचेज को, जो कि स्टैटिक स्विचेज कहलाते हैं, इनको स्विच करने में कम से कम 5 मिली सेकेंड से लेकर 50 मिली सेकेंड तक का टाइम लगता है। तो इससे हम नॉर्मल डिवाइसेज जैसे लाइट्स या पंखे हैं इनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं जो कि क्रिटिकल नहीं होते हैं। अगर इससे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया जाए तो वो भी दोबारा से बूट होने का चांस रहता है। तो जो क्रिटिकल डिवाइसेज हैं उनको हम ऑनलाइन यूपीएस से कनेक्ट करते हैं। ये भी ऑफलाइन यूपीएस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ये है कि ये हमेशा कनेक्ट रहता है, हमेशा पावर सोर्स से इसमें चार्जिंग होती रहेगी इस बैटरी की और बैटरी से करंट इन्वर्टर को थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमेशा ये करंट इस बैटरी से इन्वर्टर के थ्रू होके ही डिवाइस पे जाएगा, यानी मेंस एसी कभी भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है। तो अगर
पावर सप्लाई मौजूद है तब भी ये बैटरी से ही करंट लेगा। अगर पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो इस बैटरी की चार्जिंग जो है वो बंद हो जाएगी और जो इसका रिमेनिंग चार्ज है वही इसको सप्लाई देता रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई वापस आएगी तब ये वापस से इसको चार्ज कर देगा। तो इस तरह से हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज को कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।